क्रीडानगरीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे। आपण पाहतोय जय भैरव चषक 2025 अंतिम सामना महामुकाबला आणि या स्पर्धेची सांगता करणारा हा सामना आहे। एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळेल राम जानकी गावकडी संघ, तर दुसऱ्या बाजूला अहमद 11 पॉवर्स। पंचक्रोशी आणि दशक्रोशीचा विचार केला तर मित्रांनो हे दोन्ही संघ एकाच पंचक्रोशी आणि दशक्रोशीतील आहेत आणि अतिशय अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन या दोन्ही संघांच्या माध्यमातून इथे आपण पाहिले आहे। अहमद 11 पॉवर्स संघ ज्या संघातून आपल्याला साताऱ्याचा सीतारा भूषण गोळे, त्याचबरोबर दर्शन बादेकर, सिंधुदुर्गचा हा सिक्सर किंग, उरण पनवेलहून दाखल झालेला अमित नाईक, तर विद्यानगरी पुणेमधून दाखल झालेला रणजित फराटे, हे चार आयकॉन प्लेयर पाहायला मिळत आहेत। राम जानकी गावकडी संघाकडून आशिष मेहरुल पनवेल, एजाज कुरेशी इंदापूर, राजेश सोरटे पुणे। दोन्ही संघांमध्ये धुरंधर खेळाडू इथे असताना अंतिम सामन्याला करूया सुरुवात। पॉवर प्लेचं पहिले षटक भूषण गोळे ऑन दी मार्क। छत्रपती शिवाजी महाराज आमचा राजा, छत्रपती शिवाजी महाराज आमचा गुरु, छत्रपती शिवाजी महाराज आमचा राजा, छत्रपती शिवाजी महाराज आमचा गुरु। आठवूया इतिहास, वाढूया आत्मविश्वास आणि करूया फायनल सुरू। छत्रपती शिवाजी महाराज की गणपती बाप्पा, नमो पार्वती पते हर हर। यस, पहिलाच बॉल भूषणचा परफेक्ट पाहायला मिळाला। ब्लॉक होलला टार्गेट करणारा बॉल ड्राइव्ह केला आणि पहिली रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली गेले। भूषण गोळेने फेकलेला हा तोप गोळा अतिशय सेन्सिबल पद्धतीने खेळून काढलाय आणि एक चांगली सुरुवात एजाज कुरेशी आहे। एक तगडा अनुभव आहे आणि टेनिस विश्वातील ब्रँड खेळाडू आहेत जे दोन्ही संघांमध्ये आयकॉन म्हणून जोडले गेलेत आणि त्यांच्या माध्यमातून बहारदार खेळ, क्रीडा रसिकांचं पुरेपूर मनोरंजन करणारा सामना हा ठरणार आहे। एका बाजूला 2 लाखाचा मानकरी ठरणारा कोणता संघ पाहायला मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला 1 लाखाचा मानकरी ठरणारा कोणता संघ पाहायला मिळेल। परंतु लोकल बॉय अमोल भोसले भूषण गोळ्याच्या या गोळ्यावरती इथे प्रत्युत्तर देताना पाहायला मिळालाय। बॉलला डबडतो सीमा रेषा पार, धावा मिळते 6 आणि पाहायला मिळतोय जय भैरव चषक 2025 अमोल भोसलेचा फायनल मधील ब्रँडेड षटकार। यावेळी भूषण गोळेचा हा बॉल थोडीशी खराब लाईन लेन, गती कमी होती, अमोलला ऍडव्हान्टेज मिळाला आणि परफेक्टली हिट केला, मेडल केला आणि दबडलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार। हीच तर रंगत आहे आणि हीच गंमत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। भूषण गोळे पुढील चेंडू घेऊन इथे सज्ज होतोय, अमोल भोसले इथे खेळण्यासाठी सज्ज झालाय। तुडुंब भरलेलं हे क्रीडांगण आणि रसिक प्रेक्षकांचा उदंडात मिळालेला प्रतिसाद। यावेळी सॉफ्टवेअर ड्राइव्ह केलं, स्टेट देतोय, क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय तो यावेळी वसीम नाकाडे आणि त्याच्या माध्यमातून फील्ड केला गेलेला हा बॉल येतोय ते डॉट बॉल। निर्धाव चेंडूची सांगता झालेली ती पाहायला मिळाली। बॉलिंग मार्कमध्ये सज्ज होतोय पुन्हा एकदा भूषण गोळे। ही स्पर्धा, या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक नियोजक इथे आपल्याला पाहायला मिळेल सन्माननीय उदयजी सामंत आणि त्याचबरोबर भैया शेठ सामंत यांचं मुख्य सहकार्य। आणि यावी कॅच होती पुढे जंप करून जेल घेण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता। शुभम मुरकर होता चतुर चालाक चपळ आणि त्या चपळीने कॅच घेण्याचा केला गेलेला प्रयत्न असफल ठरलाय जरूर, परंतु प्रयत्न इथे जरूर इथे चांगले पाहायला मिळाले। आणि जय भैरव चषक आपण इथे जो पाहतोय आणि रत्नागिरीचं आराध्य दैवत आपला कालभैरव म्हणजेच आपला भैरी बुवा आणि या भैरी बुवाच्या नाम उल्लेखाने सादर केला गेलेला हा चषक आणि या चषकामध्ये बोलबाला राखतोय तो अमोल भोसले। भूषण गोळे विरुद्ध खेळत असताना अमोल भोसलेचा धमाका पाहायला मिळतोय, ब्लास्ट पाहायला मिळतोय, सुपर डुपर हिट खेळतोय इथे अमोल भोसले, लगावतोय 6 वरती 6। शानदार फटकेबाजी इथे आपल्या सहकार्य करणारे आमचे रत्नागिरीकर आहेत। वळूया मॅचच्या दिशेने। भूषण गोळेचा बॉल आडव्या बॅटने केलाय, बार बॉल येतोय सीमारेषेत, मॅन क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय, डीपला बॉल फील्ड करतोय, थ्रो करेल
आणि त्याद्वारे घेतली जाईल ती 1 रन. धावसंख्या पोहोचेल 14 या अंकावरती. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये पॉवरबाज हिटिंग करताना इथे आपण पाहिलं कोणाला, तर लोकल बाय अमोल भोसले याला 2 उत्तुंग षटकार त्याने ठोकले आणि आपला इरादा स्पष्ट केलाय, आगाज दिलाय. अंजाम काय येतो ते काळ सांगेल, परंतु जी सुरुवात इथे पाहायला मिळाली ती लाजवाब पाहायला मिळाले. अमोल भोसलेच्या माध्यमातून लगावले गेलेले 2 षटकार इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कालभैरवाचा आशीर्वाद, कालभैरवावरती आमचं रत्नागिरीकरांचं असलेलं नितांत प्रेम आणि या कालभैरवाच्या नावानेच आयोजित केला गेलेला हा जय भैरव चषक इथे आपण पाहतोय. आणि अशीच कृपादृष्टी या कालभैरवाची म्हणजे आमच्या भैरीभुवाची तमाम रत्नागिरीकरांवरती राहू द्या ही प्रार्थना करूया. आणि ही अशी स्पर्धा याही पुढे अशीच सातत्यपूर्ण पर्वावरती पर्व करत राहू द्या अशी आपण प्रार्थना करूया. आणि पुन्हा एकदा वळूया या महाअंतिम सोहळ्यामध्ये जिथे रंगलाय जय भैरव चषक 2025चा अंतिम सामना. डेफिनेटली जय भैरव चषक 2025 सीजन 1 में तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं. एक बहुत बड़ा मैच है और सेमीफाइनल में जिस तरीके से एजाज कुरैशी और अमोल भोसले ने रन बनाए थे, वैसे ही इस ग्रैंड फिनाले में अमोल भोसले टूट पड़ रहे गेंदबाज के ऊपर. तो पावर प्ले के पहले ही ओवर में भूषण गोले के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी कर रहे. देखा जाए तो अमोल भोसले अब दर्शन बांधेकर गेंदबाजी के लिए आए हैं. ओवर पिच गेंद थी, अच्छा मिडल किया है. 1 बाउंस गेंद को फील्ड किया जाएगा. फील्डर वहां पर थे अमित नाइक और आसानी के साथ थ्रो भी किया. सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर. जी हां, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे प्रशांत जी गुरव साहब जो कि राम जानकी गावखड़ी के ओनर है, इनकी ओर से अमोल भोसले के लिए 1000 रुपए की धनराशि आती हुई. थैंक यू सो मच सर, एक बहुत बड़ी हस्ती है. जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं, इसीलिए राम जानकी गावखड़ी टीम हर प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन कर रही. काफी फैंस है दोनों टीमों के, एक तरफ पावस है एक तरफ गावखड़ी है. जी हाँ, हल्के हाथों से खेला था, जड़ में गेंद की थी. दर्शन बांधकर ने खुद गेंद को फील्ड किया है. और इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो अंपायर का अहम रोल अदा कर रहे हैं मेघेश जी मुनकर सर, आशीष जी धुंधुर सर और साथ ही साथ स्कोरिंग का काम कर रहे रोहन जी वरेकर सर. बहुत ही अच्छा कार्य उनका रहा है. इस बार अक्रॉस से खेलने का प्रयास, लेग स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ. जरूर राजा सर, ये जो एक्स्ट्रा गेंदे है ना कितना प्रभाव डालेगी इस फायनल में. आणि हा सिंधुदुर्गचा सीतर आहे. दर्शन बांदेकर उंचीचा पुरेपूर फायदा घेतो आणि त्यामुळेच एक चांगली हाईट आणि चांगली लेंथ त्याला मिळत असते. परंतु यावी खराब लेंथवरती मारा करताना पाहायला मिळाला एक्सिटच्या बाहेर. परंतु इथे एजाजला संधी मिळते. एजाजचा इथे बादशाही पाहायला मिळाला, फटका पाहायला मिळतोय सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी बॉल होईल फरार. क्या बात है, एजाज कुरैशी जिस फॉर्म में है ना, हर गेंदबाज के ऊपर टूट पड़ रहे. इंदापुर को बिलोंग करते हैं लेकिन गेंद को कोल्हापुर को भेजा है. क्या कमाल का स्ट्रोक जड़ा था. जैसे बल्ले पर आई थी ने 6 रनों की मोहर लगी थी. व्हाट अ शॉट. ये कमाल के खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं. इस बार हल्के हाथों से खेला है. जी हाँ, मिड ऑफ के क्षेत्र में आसानी के साथ इरफान ने गेंद को फील्ड किया है, डॉट गेंद आती हुई. देखिए, बड़े खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने वाली बात होती है. और यहाँ पर एक छक्का जड्डी के बाद जड़ में गेंद थी, सम्मान दिया उस गेंद को. और ये होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का कार्य करती है. इस बार और पिच गेंद उड़ाया है, गेंद जाएगी सीधा मेरे दोस्तों बाउंड्री के पार 6 रन. व्हाट अ शॉट. इनके पिटार में से जो भी स्ट्रोक है वो निकालते हुए ये एजाज है मेरे दोस्तों. और ये जाबाज खेल करना जानता है, कमाल के खिलाड़ी है. मैं क्यों इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हमेशा अच्छी पारी खेलता हूं ये दिखाते हुए. और देखिए, एजाज कुरैशी की एक क्वालिटी है, जितनी बड़ी मैच होती है ना उतनी बड़ी पारी वो सजाते हैं. ये इनकी स्पेशल क्वालिटी है. आणि अफलातून खेळाचं प्रदर्शन इथे राहिलंय, कारण दर्शन जाजावी गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाला. खराब टप्पा ज्यावेळी मिळाला एजाजला त्यावेळी एजाजने सीमारेषेच्या बाहेर दवडलाय. आणि तो इथेच सांगतोय, दर्शन तूच जर इथे सिक्सर किंग असेल तर मी या मैदानाचा बादशाह आहे. षटक पहिलं इथे, दुसरं इथे होतंय समाप्त. आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते 29 धावा. काय प्रहार केलाय या षटकामध्ये. 15 धावा आल्या, ज्यामध्ये आपल्याला 2 षटकार पाहायला मिळाले. आणि यावेळी एक चांगली सुरुवात, आक्रमक सुरुवात इथे आपल्याला पाहायला मिळते राम जानकी गावखडी संघाच्या माध्यमातून. एका बाजूने अमोल भोसले तुटून पडलाय तर दुसऱ्या बाजूने हल्ला करताना इथे आपल्याला पाहायला मिळाला तो एजाज कुरैशी. हाँ, डेफिनेटली अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो दोनों भी 6 गेंदों पर 14 रन व्यक्तिगत बनाकर खेल रहे हैं. जी हाँ, ये क्वालिटी रखते हैं, दम कम है जरूर.
अपना नाम जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा वो काम कर रहे हैं। क्यों इन्हें दर्शक चाहते हैं, क्यों इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, ये अपने खेल से बताते हुए। ऐसे ही कोई बड़ा नहीं होता मेरे दोस्तों। यहां तक पहुंचने के लिए इन्होंने अपने लाइफ की काफी ज्यादा समय इस बीच मैदान में खर्च किया है, और इतना खर्चा किया इसीलिए इनका टेनिस विश्व में चर्चा हो रहा है। और ये चर्चा तभी होता है जब बार बार अपने आप को आप मोटिवेट करते हुए ऐसी लंबी पारी और घातक पारियां सजाते वो, और ऐसी पारी हमेशा उम्मीद करता है हर एक टीम ओनर जो उनको बुलाता है। आणि एजाज कुरेशी जेवढा मोठं नाव आहे तेवढंच मोठं त्याचं काम आहे। आणि अफलातून फलंदाजीला केलेला त्याने प्रारंभ आहे, कारण दर्शन बांदेकर सारखा अनुभवी फलंदाज ज्याची चर्चा आपण टेनिस विश्वामध्ये पाहत आलोय, सिंधुदुर्ग बिलॉंग करणारा दर्शन बांदेकर, परंतु त्याही पेक्षा एक सिनियर खेळाडू आहे तो म्हणजे एजाज कुरेशी। आणि रत्नागिरीमध्ये याची तुफानी खेळी प्रत्येक वेळी पाहत आलोय आपण। चॅम्पियन ट्रॉफी डोळ्यासमोर आणली तर एजाज कुरेशी बादशाह ठरले आहे, आणि या मैदानावरतीही तो बादशाहत निर्माण करतोय, कारण सेमीफायनलमध्ये केलेली धडाकेबाज फलंदाजी आणि त्यानंतर फायनलमध्ये केलेली धडाकेबाज सुरुवात, आणि त्यामुळे एक एजाज इथे मात्र मेजाज मध्ये खेळताना पाहायला मिळाला आहे। हाँ, लाजवाब खिलाड़ी है सच में, कोई कसर नहीं छोड़ते जब उनकी रेंज में गेंद आती है तो, और जरूर कमाल की पारी सजाते हुए इस बार हमारी टेक्निकल कमेटी ने पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यही ताकत है टेनिस क्रिकेट .in की। और फिर से एक बार चलते हैं मैच की ओर। चला सामना इथे सुरू होईल आणि धावसंख्या इथे पाहायला मिळते 29 आफ्टर 2 ओव्हर, आणि दोन्ही बाजूने दोन्ही एंडकडून अशी इथे तुफानी फलंदाजी पाहायला मिळाली। अमोल भोसले भूषण गोळे विरुद्ध अमोल भोसले अशी आपण लढा पाहिला, असं आपण बॅटल पाहिलं, परंतु हवी ठरला तो अमोल भोसले, कारण भूषण गोळे सारख्या या स्पर्धेतल्या बेस्ट बॉलर विरुद्ध खेळत असताना अमोल भोसलेने लगावलेले 2 षटकार आणि त्याने केलेल्या सुरुवात। आणि दुसऱ्या बाजूने आपण विचार केला तर दर्शन बांदेकर सारखा नामवंत गुणवंत खेळाडू आणि त्याच्या विरुद्ध गोलंदाजी करत असताना आपण दर्शन बांदेकरला पाहिलं, आणि त्याच्या विरुद्ध खेळत असताना इजादने केलेली अफलातून सुरुवात आणि त्याने ठोकलेले 2 षटकार, ही सुरुवात राहिली ती यावी राम जानकी गावखडी संघाची। भूषण गोळे ऑन द मार्क, राइट हैंड ऑफ द विकेट। डेफिनेटली इस बड़े खिलाड़ी के अगेंस्ट बड़ा अपील किया गया था, और जरूर जानते हैं एजाज कुरैशी कितने घातक सिद्ध हो रहे हैं। और जरूर इस पावर प्ले की ओर की अगर बात की जाए तो हावी रहे बल्लेबाज और रन बटोरे जिसकी जरूरत थी उन्हें, और उन्हें पता है पावर प्ले में चांस लेना होगा, क्योंकि 30 गज के दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी तैनात होते हैं, तो उस 30 गज का दायरा अगर पार कर लेते हो तो जरूर डेफिनेटली आपको रन बनेंगे। और वही यहाँ पर किया एजाज कुरैशी और अमोल भोसले ने, अच्छी पारी सजाई है। इन दोनों के बीच में अब 30 रनों की साझेदारी यहाँ पर हो चुकी है। देखना होगा इस समय किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, और सामने इनफॉर्म बल्लेबाज अमोल भोसले। जरूर रनअप में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर जाएंगे। क्या क्राउड है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम इस पूरे मैनेजमेंट की, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सभी दर्शकों का, क्योंकि आपने इस प्रतियोगिता में आकर और ज्यादा रौनक बढ़ाई है। वेलकम दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है इस जय भैरव चषक में। जी हाँ, भूषण की अगली गेंद, जी हाँ लो फुल टॉस गेंद थी, डीप में खिलाड़ी जरूर तैनात है,
और फील्डर वहां पर थे शुभम मुरकर। दूसरा रन आसानी के साथ दौड़ेंगे और जी हाँ दूसरा रन भी मुकम्मल करेंगे। देखिए तालमेल की अगर बात की जाए तो राजा सर कमी नहीं है। जब भी कॉलिंग करते हैं एक को दो में कन्वर्ट करते हैं, दो को तीन में कन्वर्ट करते हैं, ये होना चाहिए। स्पेशली जब आप अपने खिलाड़ी को पढ़ना जानते हैं ना, तो इस प्रकार से आप रन जोड़ते हो और एक एक रन आपके टोटल को बड़ा करने का काम करता है और वही किया इन दोनों ने। जी हाँ इस बार अच्छा स्ट्रोक है, कवर के सर के ऊपर से यहाँ पर खेला, क्या बात है। इसी प्रकार से योगेश पेनकर ने स्ट्रोक खेला था, काफी पॉपुलर स्ट्रोक था वो। और इस समय अब यहां से रत्नागिरी के अमोल भोसले भी यहां पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए 4 रन। क्या स्ट्रोक केला है? या अमोलला माहिती आहे हा सामना किती मोठा आहे आणि मोठ्या सामन्यामध्ये आपल्याला मोठं काम करायचं आहे आणि त्यामुळे मोठे फटके इथे आपल्याला खेळावे लागतील। कव्हर पॉईंटच्या डोक्यावरून खेळला गेलेला फटका डीपला इथे कॅरी झालाय आणि सीमारेषेच्या पार जातोय, त्यामुळे मिळतात ते 4 धावा। अतिशय अप्रतिम फटका खेळला गेला, स्किलफुली खेळला गेलेला फटका आणि त्यामुळे अमोल भोसले यावी बॅटिंगचा क्लास यावी मैदानाच्या आतमध्ये प्रेझेंट करताना पाहायला मिळतोय। भूषण गोळे नेक्स्ट बॉल फॉर अमोल भोसले। यस यावी आखूड टप्पा होता, भिरकावून दिलाय, दंदन करत चेंडू चाले सीमारेषेच्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाले तिथे। बॉल फील्ड करेल, थ्रो करेल, तत्पर मिळेल ती फक्त आणि फक्त 1 रन आणि एका रवीने धावसंख्या पुढे सरकते 37 रन आणि दरम्यान षटक क्रमांक समाप्त होते ते 30 बिनबाद 37 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर। 5 बॉल झाले, एक चेंडू शिल्लक आहे। पहिला चेंडू डॉट, दुसऱ्या चेंडूवरती आलेली सिंगल, त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवरती मिळालेल्या 2 धावा, चौथ्या चेंडूवरती लगावला गेला चौकार आणि 5व्या चेंडूवरती सिंगल। या षटकातील एक चेंडू बाकी आहे, धावसंख्या 37। एक चांगली पार्टनरशिप बिल्ड होताना पाहायला मिळते आणि या दोघांमध्ये चांगला ताळमेळ पाहायला मिळाला आहे। रन आणि टर्न ज्यांच्यामध्ये परफेक्ट असतो त्यावेळी तुम्ही सिंगल रन घेतल्यानंतर दुसऱ्या धावेमध्ये कन्वर्ट करू शकता आणि ते रन आणि टर्न यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये अतिशय सरस पाहायला मिळाला आहे। यावेळी आडव्या बॅटने केलाय वार, बॉल जातोय मात्र डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये, त्यामुळे मिळतील फक्त 2 धावा। 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत, धावसंख्या जंप होते आणि पोहोचते 39 या अंकावरती। जी हाँ 13 की औसत से रन बना रहे, बहुत ही अच्छा औसत है। जी हाँ 78 तक पहुंच जाएंगे ऐसे अगर बल्लेबाजी रही तो, लेकिन 90-100 के करीब जरूर जाना चाहते राम जानकी गावखड़ी के ये दोनों भी बल्लेबाज। जिस तरीके से साझेदारी कर रहे हैं ना, तो ये 100 के करीब जाना जरूर चाहेंगे और जितने ज्यादा रन उतने ही जीतने के चांसेस, क्योंकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। अहमदी 11 पावर्स टीम में भी काफी विस्फोटक बल्लेबाज है और ये भली बात ही वो जानते हैं, इसलिए जितने ज्यादा रन बनाएंगे उतने ही अहम रहेंगे राम जानकी गावखड़ी टीम के लिए। उनके फैंस यहाँ पर मौजूद है, पावर्स के भी फैंस यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ नहीं आ सकते वो मोबाइल पर देख रहे हैं, वो भी अपने अपने खिलाड़ियों का खेल एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें पता है इस पहले सीजन को अपने नाम करने के लिए बीच मैदान में संघर्ष जारी है अहमदी 11 पावर्स और राम जानकी गावखड़ी के दरमियान। जरूर राम जानकी गावखड़ी टीम कमाल की फॉर्म में चल रही है और पावर्स भी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन इस बार विनर कौन बनेगी आने वाला चंद लम्हे आपके सामने होगा। यावी बॉलिंग मार्कवरती बदल केला गेलाय, लोकल बॉय येतोय तो यावी अहमदी 11 पावर्स संघाचा मुनीब कॅप्टन, मुनीब कप्तान इथे दाखल झाले। सलग 3 षटकार जो फलंदाज इथे खेचेल त्याला अमोल भोसलेने जर सलग 3 षटकार इथे ठोकले तर अशोक नागवेकर यांच्याकडून 1000 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोन्ही संघांपैकी जो फलंदाज सलग 3 षटकार ठोकेल त्याला विजय शेठ खेडेकर यांच्याकडून 2000 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल. अमोल भोसले जर सलग 3 षटकार ठोकले तर 1000 रुपयांचा मानकरी ठरेल. सन्माननीय अशोकजी नागवेकर यांनी जाहीर केलेले ते बक्षीस आहे. यस, नवीन बॉल इथे हरवल्यानंतर कंपल्सरी दोन्ही टीमला नवीनच बॉल दिला जाईल, कारण जुने बॉल इथे उपलब्ध. बॉलिंग मार्ग होती मुनीब. यावी शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी पाहायला मिळाली, बॉडीजवळ येऊ दिला आणि त्यानंतर आडव्या बॅटने केलेला वार पाहायला मिळतोय. मिड विकेटला 30 यार्ड सर्कलमध्ये बॉल फील्ड केले गेले. 1 रन इथे मिळेल. धावसंख्या पोहोचते 40 या अंकावरती. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती आहे ते 4थं. मुनीब एक फिरकीचा जादूगर घडून उद्याच्या काळामध्ये आपण ज्या खेळाडूकडे पाहतोय, पावस गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आहे आणि अतिशय दमदार कारकीर्द इथे राहिले या लीगमध्ये, या स्पर्धेमध्ये. तो मुनीब राईट ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल एजाजसाठी. हो, फटका लाजवाब आहे. खडे खेळला गेलेला फटका सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. गोलंदाजावरती होतोय स्वार, करतोय वार पे वार. एजाज कुरेशीच्या बॅट मधून निघालेला हा शानदार षटकार, लाजवाब फटका आहे. अप्रतिम फटका इथे बडावा लागेल. काही टाइम केलं, काही जज केलं आणि लगावला गेलेला एक अप्रतिम टोला सीमारेषेच्या पलीकडे जाऊन पडतोय हा गोळा. धावा देतोय इथे 6. जी हाँ, कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं और मुनीब कप्तान थे जो कि घुमाई थी गेंद, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद थी. अमोल के लिए एक स्पेशल ऑफर आता हुआ. राम जानकी गावखड़ी के ओनर प्रसाद जी गुरव सर, इनकी ओर से ये एक अलग इनाम आया. 25 से ज्यादा रन, यानी कि 26 रन शुरू करते तो हर रन के लिए 100 यानी कि 25 रन का भी बेनिफिट मिलेगा. यहाँ पर बहुत ही कमाल का स्ट्रोक है और जी हाँ, कितने रन जुड़ेंगे? 6 रनों का इशारा आएगा. व्हाट अ शॉट. एजाज कुरैशी ऑन फायर. और एक अगर छक्का जड़ते हैं तो विजय जी खेड़ेकर साहब इन्होंने 2000 रुपए की धनराशि रखी है और शायद ऐसा लग रहा है एजाज कुरैशी लेकर जाने वाले हैं. और मैंने स्पेशल जो बात बताई थी, प्रशांत जी गुरव साहब जो कि राम जानकी गावखड़ी के ओनर है, अमोल भोसले के लिए ये ऑफर है. 25 रन से आगे रन जो बनाते जाएंगे हर रन के लिए 100. 25 रन के 2500 मिलेंगे ही, लेकिन 26 बनाएंगे तो 2600 हो गए, फिर 2700, फिर 2800. ऐसा ऑफर उनके लिए आया है प्रशांत सर इनकी ओर से. इस बार मौका था, देखना होगा. यहाँ पर लेग बाइज का इशारा. जी हाँ, यानी कि वो हैट्रिक छक्कों की होते होते बच चुकी है. अगर वो छक्का जड़ते तो 2000 लेकर जाते. विजय जी खेडेकर सर इन्होंने इनाम रखा था. लेग बायच्या स्वरूपात मिळालेले 1 रन, परंतु त्याआधी ज्या एजाज कुरेशी जेवढ्या सरळ बॅटने खेळतोय तेवढाच क्लासफुल त्याने उलट्या बॅटने खेळलेला फटका होता. रिव्हर्स फटका टीम केला होता आणि तो षटकार ठोकला होता. आणि त्यानंतर लगावलेला आणखी एक विकेट आहे. आउट ऑफ द पार्क जाईल बॉल, परंतु तिथे पाहायला मिळतोय ओहो बॉल इथे रोखला गेला. कॅच पाहायला मिळते. शुभम आहे, शुभम आहे, शुभम आहे. आम्हाला वाटलं होतं बॉल
गेला की काय बाहेर, परंतु शुभम मुरकर आहे तिथे. काय अफलातून जज करून पकडला गेलेली कॅच आहे. एजाज कुरेशी डगआउटच्या दिशेने परतोय. महत्वाचा मोहरा, महत्वाचा ब्रेक थ्रू इथे मिळालाय आणि दिला इकडे लोकल बॉय मुनीब. जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर स्ट्रोक था, लेकिन वो बाउंड्री को पार नहीं कर पाया. शुभम ने अच्छा कैच जजमेंट के साथ यहाँ पर पकड़ा है. लेकिन मुनीब की मैं तारीफ इसीलिए करना चाहूंगा, 2 छक्के लगने के बाद वापसी की है. सामने एक बड़ा सितारा था, शायद वो भी फैंस रहेंगे एजाज कुरैशी के, इसमें दो राय नहीं. लेकिन एक बड़े आइकॉन खिलाड़ी का जब आप विकेट लेते हो ना, वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. और इस समय मुनीब कप्तान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा, डेफिनेटली बढ़ गया होगा. एक सितारा बाहर है, दूसरा सितारा अंदर आता हुआ. नए बल्लेबाज आए हैं, आशीष मेहरुल. ये भी कमाल के बल्लेबाज है, छोटे कदकाठी के, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी करना जानते हैं. 53 रन बने, 53 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. यावेळी खेळला गेलेला फटका इतका उंच होता की आम्ही ऑलरेडी समजून चुकलो होतो की आउट ऑफ द पार्क जातो की काय, परंतु उंची जास्त होती, लांबी कमी होती आणि तिथे शुभम मुरकर सारखा बेस्ट फिल्डर तिथे उपलब्ध होता आणि त्याच्या माध्यमातून वेल जज कॅच इथे पाहायला मिळाले. हाँ जरूर, कमाल की पारी सजाई. 29 रनों की एक काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी एजाज कुरैशी के बल्ले से देखने को मिले. और वैभव जी पावस्कर सर, इन्होंने दर्शकों के लिए इनाम रखा है. हर कैच अगर दर्शक में कोई जड़ता है तो 200 रुपए की धनराशि. और एजाज कुरैशी ने जो छक्का जड़ा, एक दर्शक ने कैच लपका है और इस समय अच्छा स्ट्रोक था और ये स्ट्रोक देकर जाएगा यहां से मेरे दोस्तों 2 रन. डी जोन में जाती हुई गेंद और इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 55 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. क्या कहोगे राजा सर, जिस अंदाज में बल्लेबाजी रही, तुफानी फलंदाजी, लाजवाब सुरुवात इथे पाहायला मिळाली आणि तुटून पडताना पाहायला मिळाले ते फलंदाज. यावेळी आशिष मेहरुल पहिला बॉल खेळत असताना ज्या पद्धतीने भिरकवून दिलाय, इरादा स्पष्ट करतोय, मी आक्रमण करण्यासाठीच मैदानाच्या आतमध्ये आलोय आणि जी सुरुवात झाली ती मला शेवटपर्यंत टिकवायची आहे आणि माझ्या सहकारी खेळाडूला इथे सहभागी करून घ्यायचं आहे. आणि ती तुफानी बारी आतापर्यंत एजाज कुरैशी आणि अमोल भोसलेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती, परंतु एजाज कुरैशी यावेळी डगआउटच्या दिशेने परतलाय. परंतु दुसऱ्या बाजूने लोकल बॉय अमोल भोसले आहे, जो अजूनही एका एंडकडे एक चांगली फलंदाजी करताना इथे दिसतोय. आणि बॉल कुणाच्या हातामध्ये सोपवला जातो हे इथे पाहणं गरजेचं आहे. परंतु यावेळी बॉलिंग मार्कवर येतोय अहमद दाखबा, पावसचा रणधुरंदर खेळाडू आणि त्याच्या हातामध्ये सोपवली गेलेली 5व्या षटकाची जबाबदारी. वैयक्तिक पहिल्या आणि संघाकडून 5वं षटक घेऊन इथे दाखल होतोय अहमद नाखवा. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि समोर असेल आशिष मेहरुल, मॅन फ्रॉम पनवेल. ओ यावेळी अमोल भोसले ऑन साइडला खेळाय, स्क्वेअरला गेम पहिला क्रॉस करून सीमारेषेच्या दरम्यान बॉल ट्रॅव्हल होतोय आणि इथे थोडीशी गपलत झालेली पाहायला मिळेल, परंतु यावेळी रन आउट होईल. इथे चुकीचा कॉल दिला गेला की काय, पडलेला प्रश्न. आशिष मेहरुल रन आउटच्या स्वरूपात डगआउटच्या दिशेने पडतील. दुसरा धक्का इथे बसलाय. राम जानकी गावकडी संघाला आशिष मेहरुलच्या स्वरूपात रन आउट होऊन माघारी यावं लागतंय. हाँ जी हाँ, देखिए कॉल अमोल भोसले का था, वो बखूबी डेंजर जोन में सेफ पहुंच गए. तो यहां से मेहरुल थोड़ से लेट हुए, थ्रो अच्छा, ये शातिर थ्रो रहा और देखिए अहमद ने बचा हुआ कार्य पूरा किया, कमाल का थ्रो. उसके बाद ये बड़ा विकेट और ऐसा ही तालमेल होना जरूरी होता है और ये विकेट मिला है. यस, मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय राम जानकी गावकडी संघाचा स्मार्ट बॉय अक्षय राठोड, बाहुबली खेळाडू. यावेळी कशा पद्धतीने करेल कामगिरी. एका बाजूला त्याचा सहकारी मित्र अमोल भोसले आहे, तर दुसऱ्या एंडला आपल्याला अक्षय राठोड पाहायला मिळेल. बाहुबली म्हणून ओळखलं जातं ते अक्षय राठोडला. गावखडी गावाला बिलॉंग करणारा खेळाडू, तुफानी खेळी, तुफानी बारी या मैदानावरती वारंवार आपण त्याची पाहत आलोय. परंतु या सिरीज मध्ये मात्र थोडंसं त्याने निराश केलं, कारण जो धमाका, जो ब्लास्ट आपण अक्षय राठोडचा अदर्स सिरीज मध्ये पाहत आलोय, ती बॅटिंग मात्र या सिरीज मध्ये पाहायला मिळाली नाहीये. परंतु या महत्त्वपूर्ण फायनलच्या या रजनीमध्ये, फायनलच्या या मॅच मध्ये अक्षय राठोड या क्रीडांगणामध्ये दाखल झालाय. धमाका करेल का, ब्लास्ट करेल का, ते इथे पाहायला मिळणार आहे. समोर आहे अहमद दाखवा आणि
स्ट्राइकिंग एंडला अमोल भोसले। हाँ जरूर इस विकेट पर काफी जो है प्रतियोगिता खेल चुके तो अनुभव है उनको, अंदाजा है विकेट का। जी हाँ, लो फुल टॉस थी, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे वसीम आएंगे और ड्रॉप कैच होता हुआ विकेट किसका छोड़ा है? अमोल भोसले का, और वो भी अहमद ने छोड़ा है। ये गलती करते नहीं है, माफ कीजिएगा, वसीम थे, वसीम ने कैच ड्रॉप किया है। काफी रिलैक्स, समय काफी था और शायद सोच में पड़ गए और यहां पर एक कैच ड्रॉप हुआ है। वसीम अधिकतम ऐसे कैच छोड़ते रही है। देखिए ड्रॉप कैच जो है कितना महंगा साबित होगा, आने वाला समय बताएगा। अमोल काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे और ये लड्डू कैच छोटा है। राजा सर क्या कहोगे? पकडा कॅच जिंका मॅच असं नेहमीच म्हटलं जातं, परंतु इथे मात्र निसटलेली कॅच आहे, त्यामुळे एक संधी मिळते ते अमोल भोसले याला, आणि अमोल भोसले यावी ब्लास्ट करताना पाहायला मिळालं, त्याला संधी देणं म्हणजे धोका स्वीकारल्यासारखे आहे। अहमद नाखवा यावेळी बॉलिंग मार्गमध्ये सज्ज होतोय, समोर येतोय तो स्मार्ट बॉय गावखडीचा अक्षर राठोड, बाहुबली खेळाडू, पहिलाच बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, फटका इथे चुकलाय, क्षेत्ररक्षक येतोय खाली आणि भूषण गोळेने पकडलेली कॅच आहे आणि पहिल्या चेंडूवरती गोल्डन टक डगआउटच्या दिशेने परतेल गावखडीचा सितारा अक्षर राठोड। बाहुबली खेळ मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला नाही, बिग हिट करण्यासाठी केला होता प्रयत्न, परंतु बॉटम एट उंच हवेमध्ये गेलेला बॉल पाहायला मिळाला। यष्टीरक्षक होता तिथे भूषण गोळे, वेल जज आणि एक पकडली गेलेली कॅच पाहायला मिळते। जरूर आप देख सकते हैं जैसे अक्षय राठौड़ बल्लेबाजी के लिए आए, अहमद ने बॉडी से काफी दूर गेंद की, जानते हैं वो उनका रेंज क्या है, मिड विकेट पर अधिकतम वो बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए बॉडी से दूर रखा, इसलिए जहां तक बल्ला ज्यादा पहुंच नहीं पाया, इसलिए टॉपेज लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। ये समझदारी होती है कि डेथ ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी करने, और अहमद बखूबी जानते थे और वो महत्वपूर्ण विकेट लिया है। आणि एकाच पंचक्रोशीतील हे दोन संघ आहेत आणि त्याचबरोबर अहमद नाखवा आणि अक्षय राठोड एकमेकांविरुद्ध अनेक स्पर्धा खेळत आले, त्यामुळे एखाद्याची कमी आणि एखाद्याची हमी हे दोघांनाही माहिती आहे आणि त्यामुळेच अक्षय राठोडला यावी ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर ठेव अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न त्याने ते केला, परंतु ज्यावेळी अक्षय राठोडला मिडल स्टिक आणि लेग स्टिकवरती बॉल मिळाला त्याने ब्लास्ट केलाय, परंतु तोच ब्लास्ट रोखण्यासाठी अहमदने इथे चालाकी दाखवली आणि ऑफस्टिकच्या बाहेर ठेवलेला बॉल इथे मात्र यशस्वी ठरलाय तो अहमद नाखवा। स्ट्राइकिंग एंडला राजेश शोरटे मॅन फ्रॉम पुणा आणि बॉलिंग मार्गमध्ये अहमद नाखवा पावचा सितारा, आणि मैदानात दाखल झाल्या बॉल घुमवून दिलाय, भिरकवून दिलाय, सीमारेषेच्या पलीकडे गेलाय का पाहायचंय, परंतु बॉल इथे ड्रॉप होतोय डिक्लेअर झोन मध्ये, दोन धाबा इथे भेट आहेत। जी हाँ, शॉर्ट पिच गेंद थी, सोच तो अच्छी थी लेकिन जिस अंदाज में कनेक्ट किया, लेकिन वो डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, जी हाँ देख रहे थे कि गेंद थोड़ी सी वो खंबे के अंदर आया और मुझे 6 रन मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई 2 रनों के लिए। ये 2 रन भी राजा सर महत्वपूर्ण है क्योंकि फाइनल का मुकाबला है। तिसऱ्या दर्जेमधील शेवटचा सामना राजेश शोरटे मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता। 185च्या स्ट्राइक रेटने त्यांनी बनवलेला धावा आणि गोलंदाजीच्या माध्यमातून घेतला गेलेला विकेट आणि अष्टपैलू खेळामुळेच राजेश शोरटे मॅन ऑफ द मॅच ही ठरलाय आणि मैदानात दाखल झाल्या बिग हिट करण्याचा प्रयत्न इथे करताना तो दिसतोय। धावसंख्या पोहोचते 60 या अंकावरती, 3 गडी गमावलेत रामजानकी गावखडी संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना। यावी उंच हवेमध्ये खेळ आहे, फटका अमोल भोसलेच्या बॅट मधून यावी कॉम्बॉक्सला देतोय सलामी आणि हा आणखीन एक बिग हिट पाहायला मिळालाय। आकाशाला गवसणी घालणारा खेळला गेलेला हा फटका सीमारेषेच्या पलीकडे जाऊन विसावतोय आणि इथे सांगतोय 6 धावा। जी हाँ, अमोल बताते हुए कि इस विकेट पर मेरा ही राज चलेगा। क्या कनेक्शन था, जितनी ऊंची थी दूरी भी काफी थी 6 रन के लिए, और ये 6 रन यहाँ पर आप देख सकते हैं कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जरूर वसीम भाई अपने आप को कोस रहे होंगे, वो शायद मैंने कैच लफका होता तो शायद ये रन नहीं बनते। नहीं, क्रिकेट है, ऐसी गलतियां होती है, देखिए गलतियों से हमें सीखना चाहिए और जरूर वसीम जरूर सीखेंगे, उन्हें पता है कमबैक करना भी जानते हैं, लेकिन इस समय अमोल भोसले का बल्ला बोलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, कमाल की बल्लेबाजी सजा रहे इस समय देखा जाए तो, और ज्यादा रन बनने की आशंका है। इस 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड बना है, 66 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 13 गेंदों पर 30 रनों की पारी सजाते हुए तूफानी पारी सजा रहे। जी हाँ, सेमीफाइनल में एजाज कुरैशी ने हाफ सेंचुरी जड़ी थी, अब यहां पर सुनहरा मौका है अमोल भोसले के पास हाफ सेंचुरी जड़ने का, और जी हां देखना होगा वो और 20 रन यहां पर व्यक्तिगत जोड़ पाते, यदि मौका है
ये बड़े मुकाबले के दरमियान एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका है। 66 रन बने हैं, आखिरी ओवर लेकर आए इस समय। जी हाँ, मुनीब कप्तान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब चुनौती जरूर रहेगी। एजाज कुरैशी का बड़ा विकेट लिया है मुनीब ने, अब यहां पर देखना होगा। और एक आइकॉन खिलाड़ी राजेश है, शॉर्ट पिच गेंद तेजी, अब बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए सर से टकराई है, डी जोन में जाएगी 1 रन के लिए। जी हाँ, देखिए धीमी गेंद को लंबे स्ट्रोक में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता जरूर। हाँ जी हाँ, राम जानकी गांवखड़ी के ओनर प्रशांत जी गुरव सर, इन्होंने ऐलान किया था 25 से आगे जैसे ही रन बनाते शुरू हो जाएंगे अमोल भोसले को हर रन के लिए 100 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि वो 25 रन के 2500 भी मिलेंगे और उसके आगे वाले जितने भी रन है वो भी कन्वर्ट किए जाएंगे। 30 रन अब तक बना चुके हैं, यानी कि 3000 रुपए उनके खाते में सेफ है। और जी हाँ, प्रशांत जी गुरव सर ये राम जानकी गांवखड़ी के ओनर है और हमेशा अपने खिलाड़ी को मोटिवेट करते हैं। राजेश सर, क्या लगता है इस ओवर में हमें लंबे स्ट्रोक देखने को मिलेंगे? आणि येस, कारण ज्या स्विंग मध्ये खेळतोय, ज्या फॉर्म मध्ये खेळतोय, लाजवाब खेळ अमोल भोसलेजी पाहायला मिळाले। यावेळी आखूड टप्पा होता, ऑनसाइडला बीट करण्याचा केला गेलेला प्रयत्न, फटका थोडासा चुकलाय, मिसटाइम शॉट आहे आणि यावेळी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने पाहायला मिळतोय तो हा बॉल। 1 रन इथे मिळते, धावसंख्या एक या धावेने पुढे सरकतील आणि पोहोचेल 69 या अंकावरती। शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती। आतापर्यंत 3 चेंडू फेकलेत आणि 3 चेंडूमध्ये फक्त सिंगल धाबा दिल्या। 3 चेंडूमध्ये 3 धाबा खर्च केल्या त्या मुनीब कप्तान याने। हाँ जरूर, तो सराहना तो होगी क्योंकि डेथ ओवर में बल्लेबाज आक्रामक होते हैं और वहां पर मुनीब कप्तान ने यहां पर जो है शांत रखा है बल्लेबाज को। ये पावस गांव का फ्यूचर है क्रिकेट में और लेदर भी काफी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ऑलराउंडर है और इस समय इस फाइनल मुकाबले में चतुर गेंदबाजी करते हुए धीमी गति से करते हैं लेकिन काफी टर्न होती है इनकी गेंद। सराहना करनी होगी मुनीब के। जी ओवर पिच गेंद थी, हवाई सफर पर गेंद को भेजा है, गेंद के नीचे फील्डर जरूर आएंगे, ये गलती नहीं करेंगे और कैच वहां पर लिया है। इस समय अमित नाइक कोई गलती नहीं करेंगे, मुनीब कप्तान ने और एक बड़ी यहां पर विकेट चटकाई है और राजेश सोल्टे 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर डगआउट की ओर रवाना होते हुए। क्या गेंदबाजी चल रही है और ऐसे बड़े मंच के ऊपर ऐसी गेंदबाजी काबिल तारीफ। जी हां, इसलिए कहा जाता है टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते, अंधेरों में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि मेरे सामने चाहे कोई भी आइकॉन खिलाड़ी आए या उससे भी बड़ा खिलाड़ी आए, मैं मेरे नेचुरल अंदाज में गेंदबाजी करूंगा और मैं अहमदी 11 पावर्स के लिए अपना 100% दूंगा और अब तक दिया है उसमें काबिल भी हुए हैं। अब देखना होगा। सामने है शुभम मामरे, ये भी कमाल का खिलाड़ी है। जी हाँ, जानते हैं इनके खिलाफ किस तरीके से रन बनाने। अब इस गेंद के ऊपर नजर रहेगी। 6ठी ओव्हर की इस समय ये 5वी गेंद। शेवटचे 2 चेंडू बाकी असताना शुभम मामरेने खेळलेला हा फटका डीप विकेटला क्षेत्ररक्षक बॉल खाली येतोय, आणखीन एक मोहरा इथे गारद होतोय। मुनीब कप्तानची ही गोलंदाजी हिची चर्चा होईल कारण शेवटचं षटक फेकत असताना आतापर्यंत त्याने 3 धावा दिल्या आणि 2 महत्वपूर्ण विकेट त्याने प्राप्त केले आहेत। लाजवाब गेंदबाजी, रिप्ले देख सकते हैं। जी हाँ, इनकी गेंद को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और चांस तो लेना ही था आखिरी ओवर में, इसलिए शुभम ने चांस लिया और बाउंड्री लाइन के करीब अच्छा कैच लपका है रंजीत तेज, जिन्होंने आसान सा कैच लपका है। अब बीच मैदान में आते हुए महेश दड़वी, काफी अनुभव है इनके पास जरूर। अगर यहां से हैट्रिक अब करते हैं मुनीब कप्तान तो जी हाँ, राहुल जी पिलनकर साहब इनकी ओर से 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। हैट्रिक गेंद करेंगे, मौका है। महेश दड़वी लंबे स्ट्रोक के लिए जरूर जाना चाहेंगे, क्या हैट्रिक होगी ये भी सवाल रहेगा। क्या गेंदबाजी है, पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद है ऑन अ हैट्रिक। मुनीब, सभी की नजरें इस गेंद के ऊपर। सामने है महेश दड़वी ऑन अ हैट्रिक, मुनीब कप्तान। ओ इस बार कमाल की गेंद है, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। जी हाँ, राम जानकी गांवखड़ी टीम को यहां पर 6 ओवर में 69 रनों पर रोका है। 70 रनों का पीछा करने के लिए अहमदी 11 पावर्स टीम बीच मैदान में आती हुई नजर आएगी। कहीं मत जाइए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत प्रतियोगिता में। और हम चलते हैं जिन्होंने
बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शकों में कैच लपका था और वैभवजी पावस्कर सर इन्होंने 200 रुपए की धनराशि रखी थी। वो खिलाड़ी यहां पर मौजूद है, वो शख्स यहां पर मौजूद है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा मंच पर आइए। प्रीतेश सालुंके इस खिलाड़ी का नाम है। तो मैं वैभवजी पावस्कर सर इनसे गुजारिश करूंगा कि आपके शुभ हाथों से 200 रुपए की धनराशि दे। प्रीतेश भाई मंच पर आइए। वैभव सर आइए आप भी। यस सर, प्रीतेश सालुंके इनको ये 200 रुपए की धनराशि दी जा रही है, जिन्होंने दर्शक में ये क्या अच्छे लपका था। 69 रन बने हैं, 70 रन चाहिए। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने ही दर्शकों में क्या लपका था और वैभवजी पावस्कर सर इन्होंने 200 रुपए की धनराशि यहां पर जो है उन्हें दी है। जी हाँ, तो कहीं मत जाइए दोस्तों, मजा आने वाला है सेकेंड इनिंग में। किस तरीके से खेल होगा, राम जानकी गांवखड़ी टीम क्या 70 रनों को डिफेंड कर पाएगी? क्या यहां से अहमदी 11 पावर्स टीम इस ग्रैंड फिनाले में 70 रनों को चेस करते हुए इस पहले टूर्नामेंट को अपने नाम करेगी, पहले सीजन को अपने नाम करेगी? तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। 36 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत है, मजा आने वाला है। तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में, जिसका नाम है जय भैरव चषक 2025 सीजन 1। जी हाँ, रंजित पराठे और अमित नाइक अब इस 70 रनों का पीछा करने के लिए बीच मैदान में आ चुके हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है अब तक दोनों टीमों का। एक तरफ राम जानकी गांवखड़ी और दूसरी ओर अहमदी 11 पावर्स। ये दो टॉप लेवल की टीम है, इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले मुकाबला खेल रही है। और अभी भी जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, अहमदी 11 पावर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और 69 रनों पर रोका है राम जानकी गांवखड़ी टीम को और 70 रनों का पीछा करने के लिए अब बीच मैदान में अमित नाइक और रंजित पराठे, दोनों भी कमाल के खिलाड़ी है। यस सर,
इस प्रतियोगिता में काफी जो है आप देख सकते हैं ट्रॉफीज है, जिसमें हम बेस्ट फील्डर की बात की जाए तो शूज है, मुकेश जी बिरजे साहब इन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। बेस्ट बॉलर के लिए शूज है, राजन जी शेट्टी साहब इन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। बेस्ट बैट्समैन के लिए बैट है जो कि मनु जी गुरव साहब इन्होंने स्पॉन्सर किया है। और इस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए टीवी बंटी जी वंडू साहब इन्होंने स्पॉन्सर किया है। और इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज जो होगा उनको साइकिल है, और ये साइकिल स्पॉन्सर किया है अशोक जी नागवेकर सर इन्होंने। इन सभी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है इस मोहब्बत के लिए। आइए चलते हैं पावर प्ले का पहला ओवर लेकर इस समय आते हुए। आशीष मेहरुल मैन फ्रॉम पनवेल, कमाल का प्रदर्शन इनका रहा है और सामने भी जबरदस्त खिलाड़ी है, 70 रनों का पीछा करना है। रंजीत फराटे और अमित नाइक 9 सेकेंड पर देख रहा होगा आशीष मेहरुल किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। और शॉर्ट पिच गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात नहीं है और इस समय चौका निकलता हुआ पहली गेंद का स्वागत किया है। जी हां, ये चौके के साथ, और जानते हैं 70 रन बनाने हैं तो चांस तो पावर प्ले में लेना ही होगा। और देखिए मिडल इतनी अच्छी हुई नहीं, लेकिन फिर भी ये जो है चौका देकर जाएगी। फील्डर काफी दूर थे जब तक गेंद ने बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर अपना काम पूरा किया था। पहली गेंद पर चौका आता हुआ, जी हाँ बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन। तो जरूर देखिए 70 रन पूरे करने हैं राजा सर, और इसको भी बनाने के लिए बीच मैदान में काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक गेंदबाज राम जानकी काकोडी टीम में है। यस, पुढचा चेंडूगन आशिष मेहरुल, यावेळी एक क्लासी शॉट आहे, बॉलला येऊ दिलं आणि त्यानंतर फक्त पुश केले बॉलला। गली रिजनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल, डिक्लेअर झोन आहे तिथे, त्यामुळे मेल ती फक्त 1 रन, धावसंख्या 5 या अंकावरती जाऊन पोहोचते। पहिला चेंडू खेळत असताना ज्या पद्धतीने प्लेस केला होता, कारण त्याने पाहिलं होतं की स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे, त्यामुळे मिड विकेटला खेळणं योग्य होतं आणि त्याच दिशेने खेळला गेलेला फटका तो 4 धावा इथे देऊन गेलाय आशिष। पुढील चेंडू घेऊन, यावेळी बाउन्स चांगला होता, परंतु फटका त्याही पेक्षा सरस डिक्लेअर झोन मध्ये जाऊन पडतोय बॉल, त्यामुळे मिळतील फक्त 2 धावा, धावसंख्या पोहोचते ती यावेळी 7 या अंकावरती। याही वेळी आपण पाहू शकतो, कारण ज्या पद्धतीने बॉल त्याने भिरकवून दिला होता, वेट केलं, बॉलला येऊ दिलं होतं आणि त्यानंतर खेळला गेलेला हा फटका होता, बॅटच्या टोकाला पडलेला हा आदळलेला हा बॉल आणि डिक्लेअर झोनमध्ये कॅरी झालाय, त्यामुळे 2 धावे इथे डिक्लेअर स्वरूपात मिळतील। एक चांगली सुरुवात, कारण ज्या पद्धतीने स्कोर आहे 70 धावा इथे बनवायचे आहेत, त्यामुळे पॉवर प्लेमध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा इथे इरादा असेल या सलामीच्या जोडीकडून, कारण सर्व तुफानी फलंदाजी करणारे जे टेनिस विश्वातील ब्रँड खेळाडू आहेत ते यावेळी डगआउटमध्ये मॅचचा आनंद घेताना पाहायला मिळत आहेत। आशिष मेहरुल पुढचा चेंडू घेऊन, हाँ डेफिनेटली पावर प्ले में चाहे जैसे भी रन बने, जिस तरीके से भी बने, वो बनने चाहिए सर, क्योंकि पावर प्ले में जितने ज्यादा रन बनेंगे चांसेस उतने ही जीतने के बढ़ जाएंगे, क्योंकि 30 गज के दायरे के बाहर जब फील्डर को तैनात किया जाएगा पावर प्ले के बाद, तो रनों को बनाने के लिए आपको हवा में खेलना होगा अधिकतम, इसीलिए पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा मौका यहाँ पर लेना होगा। यस, आणि यावेळी थर्ड एम्पायर ची मागणी इथे केली गेली, तिसऱ्या एम्पायरची मदत इथे घेतली जाते। अंतिम सामना आहे, महामुकाबला आहे, विजेत्या संघाला रोख रक्कम 2 लाख, चमचमती ट्रॉफी, उपविजेत्या संघाला 1 लाख आणि त्याचबरोबर चमचमती ट्रॉफी इथे दिली जाईल। मॅन ऑफ द सिरीज इथे आपण पाहतोय अशोकजी नागवेकर यांच्या माध्यमातून सायकल आहे, तर मॅन ऑफ द मॅच फायनलच्या या मुकाबल्याचा जो मॅन ऑफ द मॅच ठरेल त्याला LCD टीव्ही बंटी वंजू यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केले गेलेले पाहायला मिळते। बेस्ट बॅट्समनसाठी इथे बॅट सन्माननीय मनु गुरव, भैरी देवस्थानाचे हे पुजारी आहेत मनु गुरव यांच्या माध्यमातून बेस्ट बॅट्समनसाठी बॅट इथे उपलब्ध करून दिली गेले। त्याचबरोबर सर्वोत्कृष्ट बॉलर, बेस्ट बॉलर या सिरीजमध्ये जो ठरेल त्याला शूज इथे उपलब्ध करून दिले गेलेत, ते राजनजी शेट्टे सर यांनी, आणि त्याचबरोबर बेस्ट फिल्डर मुकेश बिरजे यांच्याकडून शूज दिले जाणार आहेत। आणि यस, वन बाउन्स इथे करार केला गेलाय। आणि अंपायरचा निर्णय इथे कायम राहील, थर्ड एम्पायरने दिलेला निर्णय, तुम्ही गमावलेला रिव्ह्यू आहे, एकच रिव्ह्यू इथे उपलब्ध असतो आणि तो इथे गमावलाय।
रामजानकी गावकडी संघाने बॉलिंग पार्कमध्ये इथे सज्ज होईल. आशिष मेहरुल पनवेलचा सितारा पुढचा चेंडू घेऊन स्ट्रायकिंग एंडला इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. फलंदाज रणजित फराटे. परफेक्ट यॉर्क स्टेट खेळण्याचा इरादा होता, फॉलो थ्रो मध्ये फील्ड केला गेलाय. डॉट बॉल येतोय आणि इथे डॉट बॉल सोबत एखादी विकेट ब्रेक थ्रू इथे लवकरात लवकर मिळाला तर मात्र एक दबाव इथे निर्माण केला जाऊ शकतो आणि तो दबाव इथे निर्माण होईल का हा पडलेला प्रश्न आणि येणाऱ्या काळामध्ये मिळणार आपल्याला उत्तर शोधायचं आहे. आशिष मेहरुल पुढचा चेंडू घेऊन आणि या विगातील लाजवाब पाहायला मिळाले. लेग बाईच्या स्वरूपात 1 रन आणि षटक क्रमांक समाप्त होते. ते यावी पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 70 धावांचा पाठलाग करत असताना यावी अहमदी 11 पॉवर संघाची धावसंख्या बिनबाद 8 धावा. जी हाँ, जरूर 62 रनों की जरूरत है अभी भी जीतने के लिए. 70 रनों का पीछा कर रही है अहमदी 11 पावर्स की टीम. और ये जो राजा सर स्टेडियम में सन्नाटा आपको दिख रहा है ना, आने वाले समय में शोर शराबा में तब्दील होगा. वो जानते हैं मैच आखिरी गेंद तक जाने की आशंका. जो टोटल बना है ना ही ज़्यादा है ना ही कम है और जो चैलेंजिंग टोटल चाहिए वो बना है और दर्शक उम्मीद लगाए बैठे कि आखिरी ओवर तक मैच जाए, मजा आने वाला है. तो पावर प्ले की पहली ओवर में मात्र 8 रन बने हैं. अब यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आते हुए राजेश सोरटे. जी हाँ, कमाल के ऑलराउंडर है. और अब इनके सामने अमित नाइक इनफॉर्म बल्लेबाज अहमदी 11 पावर्स की ओर से खेलते हुए. ओवर पिच गेंद थी, इनसाइड आउट खेला है. 1 बाउंस, गेंद जाएगी बाउंड्री के पार. 4 रन. ये ताकत है, ये इनकी खूबसूरती है. और देखिए जिस अंदाज में स्ट्रोक को खेला है ना, मोहर लगी 4 रनों की. कमाल के खिलाड़ी है. जिस दिशा में गेंद थी उसी दिशा में यहां पर स्ट्रोक खेला. ओह, कमाल का स्ट्रोक है. और ब्रेक गेंद थी और इस गेंद को जी हाँ कवर और एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए भेजा है. बहुत ही कमाल का स्ट्रोक. रन संख्या बनी है 12 रन और ऐसी बल्लेबाजी चाहिए. चारों ओर फील्ड नहीं सजा सकते क्योंकि ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है और इस समय अब लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट इस तरीके से फील्डर को सजाया गया है. देखना होगा अब अमित नाइक किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं. ओ जड़ में गेंद थी, क्रैकिंग यॉर्कर देखने को मिली. सिंगल यहां से पूरा किया जाएगा और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 13 रन. जानते हैं गेंदबाज राजेश कि इन्हें किस तरीके से गेंदबाजी करनी है और यहां पर ये सिंगल प्राप्त हुआ है. 13 रनों की साझेदारी बन चुकी है मात्र 8 गेंदों पर और ऐसी साझेदारी आगे लेकर जाना चाहेंगे क्योंकि बल्लेबाजी में काफी गहराई है उनके पास, इसलिए संभल कर खेल रहे. जी हाँ, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है. वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे और 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 15 रन. 70 रनों का पीछा कर रहे हैं तो जरूर ये सिंगल काफी महत्व रखते हैं. राजा सर क्या कहेंगे? तो 15 बने हैं और ये एक्स्ट्रा रन मायने रखते हैं. आणि या सणी येणाऱ्या प्रत्येक रनला इथे खूप महत्व आहे कारण आपल्याला विजयाच्या दिशेने जायचं. इथे डॉट बॉल नाही तर एक रन इथे महत्वाची असेल आणि या दरम्यान एक क्लासफुल खेळला गेलेला फटका पाहायला मिळेल. डिक्लेअर झोन मध्ये जाईल, 1 रन मिळते. फटक्यामध्ये नजाकत होती परंतु रिझल्ट मात्र मिळते ते फक्त 1 रन. स्ट्रायकिंग एंडला खेळताना इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय रणजित फराटे, पुण्याला बिलॉंग करणारा खेळाडू. राजेश विरुद्ध खेळण्यासाठी ते सज्ज झालाय. यावेळी परफेक्ट यॉर्क फेकायचा होता. कव्हरच्या दिशेने ड्राईव्ह केले बॉलला. क्षेत्ररक्षक बॉल फील्ड करेल, थ्रो करेल. तद्वर चपळाईने घेतले गेलेले 1 रन आणि एका धावेने स्कोर कार्ड इथे पुढे सरकते. पोहोचते 17 अंकावरती. सहज आणि सोप्या पद्धतीने खेळ इथे रंगला गेलाय. डिफेन्सिव्ह मोडमध्ये हे दोन्ही खेळाडू दिसत आहेत. सिंगल डबल गेम स्कोर कार्ड पुढे घेऊन जायचा इरादा आहे कारण बॅटिंग लाईनअप जर आपण पाहिलं तर बाहुबली खेळाडू अजूनही आपल्याला डगआउटमध्ये दिसत आहेत जी यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये येतील. त्यामुळे अतिशय रिलॅक्स मोडमध्ये खेळ इथे चाललाय कारण पॉवर प्लेची ती 3 षटकं आहेत आयकॉन प्लेअरची ती इथे संपन्न झाल्यानंतर मे बी जे बिग हिटर आहेत ते या क्रीडांगणामध्ये प्रवेश करताना पाहायला मिळणार आहेत. याही वेळी एक अतिशय अप्रतिम डिलिव्हरी ती पाहायला मिळाली आणि आले इथे डॉट बॉल है. हाँ जरूर, जो आइकॉन खिलाड़ी है उनके ओर संभल कर यहाँ पर बल्लेबाज खेलना चाहते हैं. ये गेम प्लान के अनुसार आगे चल रहे हैं. अब दूसरी ओवर की आखिरी गेंद है. 70 रन बने हैं अब तक. जी हाँ, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे अमित नाइक लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं. फिर भी 1 रन जुड़ेगा. जी हाँ, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. रन बने हैं 18. जी हाँ, अब यहां से मुकाबला काफी रोचक मोड़ पर आता हुआ. 24 गेंदें हैं
और जीतने के लिए यहां से चाहिए अब 52 रनों की जरूरत है, यानी कि 13 के औसत से रन बनाने होंगे। मजा आने वाला है दोस्तों। जिस मुकाबले की आप तलाश में थे वो इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। 13 की औसत से अब आने वाली 24 गेंदों पर 52 रन बनाने होंगे। अहमदी 11 पावर्स टीम को दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला रहेगा, हमेशा चर्चा में रहने वाला मुकाबला रहेगा। और दर्शक भी यही चाहते हैं कि अब तक देखा जाए तो यहां पर 1:37 और 47 सेकंड हो चुके हैं। इस समय भी गवाह है आने वाले समय में कि इस समय में यह कारनामा हुआ था और सदियों तक YouTube पर इस मुकाबले को बारी बारी से देखा भी जाएगा। और हम काफी ज्यादा खुशनसीब है राजा सर कि इस मुकाबले की वजह से हमारी आवाज भी लोगों तक पहुंच जाएगी। और जितने भी जो पुराने जमाने के स्टार है ना, आप अपने आप को निराश मत होइए, आप भी एक जमाने में स्टार थे और इंशाल्लाह रहेंगे। और इस समय जिस तरीके से स्टारकास्ट खेल रही है ना, वो चाहती है कि अपने अपने टीम को चैंपियन बनाए। लेकिन बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला है मुकाबला, जाने वाला है आखिरी गेंद तक, क्योंकि 24 गेंदें 52 रनों की जरूरत है। औसत 13 का है, यानी कि लगभग हर ओवर में एक लंबा स्ट्रोक तो कम से कम राजा सर आना चाहिए। अगर नहीं आया ये 13 का औसत 15 के करीब भी जा सकता है, 15, 16, 17। लेकिन जिस गहराई के साथ बल्लेबाजी है अहमदी 11 पावर्स के पास, तो कहीं ना कहीं थोड़े से रिलॅक्स होंगे। क्या कहोगे कि ये मुकाबला जाएगा आखरी गेंद तक? जरूर, कारण इथे आता भूषण घोळे मैदानाच्या आतमध्ये आलाय, काही टिप्स दिल्या आहेत आणि चर्चा केली या फलंदाजांसोबत, त्यामुळे एक वेगळी रणनीती जरूर इथे आखली जाईल। कारण 2 षटकांचा काही ते समाप्त झालाय आणि 24 चेंडूमध्ये 52 धावांची आवश्यकता आहे। आशिष मेरुल पहिले षटक फेकला, 8 धावा त्याने खर्च केल्या। दुसरं षटक राजेश सोरठेचं पाहायला मिळालं, जिथे त्याने 10 धावा खर्च केल्यात आणि अजूनही 52 धावांची आवश्यकता असताना बॉलिंग मार्गवरती आशिष मेहरुल रट ओव्हर द विकेट, परंतु यावेळी परफेक्ट यॉर्क इथे फेकायचा होता, पायाला टार्गेट करायचं होतं, परंतु लेग स्टिकच्या बाहेर जायला बॉल, त्यामुळे पंच दंडित करतात। वाईट बॉलच्या स्वरूपात मिळते ती 1 रन आणि या एका रनने वाईट +1 म्हणजे एकूण 2 धावा इथे मिळतील आणि या 2 धावेने धावसंख्या पोहोचेल 20 या अंकावरती। अजूनही 50 धावांची आवश्यकता इथे राहते। वारंवार बेस्ट ऑफ प्लेयर यावेळी सीमारेषेच्या दरम्यान घेतले जात आहेत। फील्डमध्ये वारंवार बदल करताना आशिष पाहायला मिळतोय, कारण खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट हा मुकाबला आहे, इतिहास रचणारा हा क्षण आहे। 2025चा हा जय भैरव चषक मानाचा अभिमानाचा, कारण रत्नागिरीचा ग्रामदैवत भैरीबुवा आणि या कालभैरवाच्या नावाने आयोजित केली गेलेली ट्रॉफी जय भैरव चषक। यावेळी बाउन्स खूपच मिळाले, अतिरिक्त बाउन्स पाहायला मिळतोय, पंचांचा इशारा येतोय, वाईट बॉल, आणखीन एक एक्स्ट्रा रन इथे समोरच्याला भेट म्हणून दिली जाते। आणि ही चुकलेली जी लाईन लेंथ आहे ना, ती संघाला कुठेतरी अडचणीमध्ये आणू शकतो, कारण जेवढ्या एक्स्ट्रा धावा तुम्ही द्याल तेवढा समोरच्या संघाला इथे मात्र एक्स्ट्रा धावा मिळणार आहेत आणि त्यामुळे त्यांना ते पाठलाग करणं सोपं जाऊ शकतं। परंतु त्यानंतर एक शानदार कमबॅक इथे पाहायला मिळाला, बंदाट गतीने फेकला गेलेला बॉल येतो इथे डॉट बॉल। हाँ जरूर, एक एक रन काफी ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। जो आपकी टीम के फैंस है ना, उनके दिल पर घाव करने वाली एक्स्ट्रा गेंद रहेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर गेंद सेफ निकले और कोई चाहता है कि हर गेंद पर रन बने। ये चाहने वालों का खेल है, देख रहा होगा। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात है, सौरभ कड़पे थे, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है, सिंगल तब तक मुकम्मल करते हुए इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 22 रन बने हैं, मजा आएगा दोस्तों। 48 रनों की अभी भी जरूरत है। देखना होगा, ये मुकाबला एक अलग ही लेवल पर जा रहा है और इस समय चैंपियन बनने के लिए बीच मैदान में संघर्ष जारी है। अहमदी 11 पावर्स और राम जानकी गांवखड़ी दोनों टीमों के खिलाड़ी संघर्ष करते हुए। और जी हाँ, अक्रॉस खेलने का प्रयास था, अमित नाइक के बल्ले पर गेंद नहीं आई है या नहीं देखना होगा। लेग बाइज का इशारा, यानी कि नहीं, पैर से टकराई है, लेग स्टंप को मिस करती हुई शायद गेंद जा रही थी। 1 रन जुड़ा है, रन संख्या बनी है 23 रन। तो जरूर राजा सर, एक लंबा स्ट्रोक आना जरूरी है, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। एखादा मोठा फटका इथे खेळावाच लागेल, परंतु इथे आशिष मेहरुलची बॉलिंग पाहिली तर पहिले 2 चेंडू वाईड पाहायला मिळाले, परंतु त्यानंतर त्याने कमबॅक केलाय। परंतु इथे फटका सीमारेषेच्या दरम्यान पाहायला मिळतोय, बॉल जातोय सीमारेषा पार, पाहायला मिळतोय ते षटकार, जो मोठा फटका आवश्यक होता तो इथे मिळालाय। हाँ देखिए, रन जैसे ही आ रहे हैं, अहमदी 11 पावर्स के खेमे में खुशी की लहर आ रही है। उन्हें पता है ये एक एक रन की कीमत बहुत बड़ी है। कट टू कट ये छक्का लगा है, जी हाँ, और ये काफी महत्वपूर्ण रन है। जी हाँ, ये जीत के करीब लेकर जाने वाले रन है। 29 रन बने, 41 रनों की अभी भी जरूरत है। मैच कड़क होगा, जी हाँ, जबरदस्त होगा। कट करने की कोशिश, देख रहा होगा, ऑफ साइड दी, ऑफ स्टंप पर यहां पर गेंद की है और ये इनका अनुभव बताता हुआ
हर एक डॉट गेंद करने की कोशिश चल रही है. यावेळी ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर शफल झाला होता आणि अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न बॉलपर्यंत प्रॉपरली पोहोचू शकला नाही, त्यामुळे इथे चूक झाली आणि स्वतःच्या कामगिरीवरतीही निराश होताना इथे दिसलाय. डॉट बॉल येतोय. नेक्स्ट बॉल आशिष मेहरुल आणि यावेळी अलॉंग द कार्पेट डीप मिड विकेटला राजेश आहे तिथे बॉलवरती येईल, फील्ड करेल, तद्वर घेतली जाईल ती 1 रन आणि एका तवेवरती इथे, परंतु इथे थोडंसं क्रीडांगणावरती असलेला अडथळा आणि त्यामुळे आणखीन एक मिळालेली एक्स्ट्रा रन. इसीलिए कहा जाता है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना ही किसी को मिला है ना ही किसी को मिलेगा. शायद अहमद 11 पावर्स के किस्मत में लिखा था ये रन जुड़ना और ये रन जुड़ चुका है. और ऊपर वाला जब भी देता है ना छप्पर फाड़ के देता है. अब इस समय रन संख्या बनी 31. आने वाली गेंदें अब यहां से रहेगी 18. 39 रनों की जरूरत है, यानी लगभग उसी औसत से रन बनाए. अब 18 गेंदें 39, 13 का औसत बरकरार है राजा सर, यानी कि मुकाबला कश्मकश भरा चलता हुआ 50-50% पर चलता हुआ. 80-20 नहीं कह सकते, 60-40 नहीं कर सकते, 50-50 ही कह सकते हैं क्योंकि चांसेस दोनों और हैं. मॅच बॅलन्स आहे, दोन्ही संघाला समान संधी असेल, परंतु ज्याचे प्रयत्न बेस्ट तो ठरणार या मॅच मध्ये सर्वश्रेष्ठ आणि ज्याचे प्रयत्न सरस त्याच्या मस्तकी चढतो विजयाचा कळस आणि तो कळस कोणत्या खेळाडूंच्या मस्तकावरती विजयाचा चढणार आहे ते इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळी बॉलिंग मार्गवरती येतोय या स्पर्धेचा सुपर गोलंदाज, सुपर डुपर हिट गोलंदाज ज्याने सेमीफायनल मध्ये केली कमाल, मॅच मध्ये आणली धमाल, तो गुरुप्रसाद मुद्रे. गुरु हो जा शुरू. हाँ डेफिनेटली जितनी भी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम है क्योंकि सेमीफाइनल में 2 ओवर किए, 10 रन दिए और 6 विकेटें छटकाए और इसके मुझे लगता है टेनिस क्रिकेट करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा. लेदर भी कमाल की खेलते हैं और मैं इनके साथ क्रिकेट खेल चुका है इसलिए मैं जानता हूं क्या कमाल के गेंदबाज है. लेकिन इस समय अब वो अच्छाई उनको याद करनी होगी कि मैंने इस प्रतियोगिता में एक कारनामा किया था. अब तो आप फॉर्म में चल रहे हैं और सामने अमित नाइक. ओ बढ़िया गेंद है, वही फॉर्म में इस बार भी गेंदबाजी करते हुए 22 के रूप में गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए. रन संख्या बनी 32. अब यहां से चाहिए मेरे दोस्तों आने वाले 17 गेंदों पर. जी हाँ मजा आने वाला है और 30 रनों की अभी भी जरूरत है 17 गेंदों पर. अब यहां से क्या रुक अपना चांस लेंगे क्योंकि उनको पता है डगआउट में अभी भी देखा जाए तो दर्शन बांदेकर है. लो फुल टॉस गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास है, इस बार भी 22 के रूप में 1 रन जुड़ेगा. जी हाँ राजा सर क्या कहेंगे, सिंगल से अब बात बनने वाली नहीं क्योंकि औसत बढ़ता जाएगा, यहां से लंबे स्ट्रोक चाहिए. यस इथे मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे. सिंगल डबल घेऊन इथे मात्र जे रिक्वायर्ड रन आहे ते मेंटेन होणार नाही, परंतु गुरु मुद्रे आहे जो बॉलिंग मार्गवरती आहे. अतिशय अप्रतिम खेळ करताना गुरु मुद्रेला इथे आपण पाहतोय आणि ज्या पद्धतीने तो गोलंदाजी करतोय ऑफस्टिकच्या बाहेरचा बॉल इथे आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न त्याने केला गेला आणि त्यामुळे आलेले लगातार अप्रतिम लाईन मधले बॉल आणि केवळ बाईच्या स्वरूपात मिळालेला 1-1 रन आणि त्यानंतर फेकला गेलेला बॉल आणि इथे मात्र शानदार फटका पाहायला मिळतोय अमित नाईक. क्या बात है अमित नाइक बताते हुए हम थोड़े से 2-3 गेंदे डिफेंड क्या कर लिए, गेंदबाज यॉर्कर पे यॉर्कर जड़ने लगे और यहां पर ये जो छक्का जड़ा है शोर शराबे में तब्दील करता हुआ अमित नाइक का ये चौक. इस छक्के के साथ रन संख्या बनी है दोस्तों 39 रन बने हैं. हर छक्के के लिए अनुजी नाकवा साहब इनकी ओर से बल्लेबाज को 1000 रुपए की धनराशि दी जाएगी. देखिए पैसों की बारिश गिरेगी क्योंकि जानते हैं जय भैरव चषक ये 2025 सीजन 1 है तो इस सीजन 1 को अपने नाम करने की ये जश्न रहेगी और डेफिनेटली रामजान की गावखड़ी की ओर से अब प्राइज आएगा गेंदबाज के लिए. प्रशांत जी गुरु सर डेफिनेटली प्राइज लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं. हर कोई अपने खिलाड़ी को मोटिवेट कर रहा है, हर कोई चाहता है अपने गांव का नाम बड़ा हो, गांव खड़ी रहे या पावस रहे या कोई भी मोहल्ला रहे गली रहे, वो चाहती है अपने गांव का नाम आगे रहे. मजा आने वाला है. 39 रन बने हैं. अब यहां से 31 रन चाहिए राजा सर. अजून 31 धावांची आवश्यकता, काही घडू शकतं. गुरुला कमबॅक करायचा माहिती आहे. ओ डंडा उड़ाए, यू मिस आई डेफिनेटली हिट. अमित नाइक बैक टू द पेविलियन और इस समय गुरु प्रसाद ने वो कर दिखाया टीम को जिसकी जरूरत थी, लेकिन एक स्टार बाहर दूसरा स्टार अंदर आता हुआ. मजा आने वाला है. क्या बात है, मुकाबला हो तो ऐसा हो. ग्रैंड फिनाले
कमाल का होता हुआ। अतिशय शानदार गोलंदाजी आणि आपण चर्चा करू गुरुमुद्रेची कमबॅक कसा करायचा ते भले भाती माहिती आहे ते गुरुमुद्रेला. फलंदाजाला पडली बोल, दांडी झाली इथे गुल आणि गुरुमुद्रेची गोलंदाजी ठरते इथे पॉवरफुल. अप्रतिम गोलंदाजी, लाईन लेंथ अचूकता. भले एक षटकार ठोकला असेल तू, परंतु तुला पुढच्या चेंडूवरती क्लीन बोल्ड करायची क्षमता माझ्यामध्ये आहे, ती क्षमता त्याने इथे दाखवून दिली. मी आधीच्या मॅचमध्ये 6 विकेट अशा सहजासहजी नाही मिळवल्या, त्याच्यासाठी माझी अथक मेहनत आहे आणि मी ती मेहनत या मॅचमध्ये या सिरीजमध्ये करत आलो आहे आणि तीच मेहनत या मैदानाच्या आतमध्ये या गुरुमुद्रेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. मी सुपर डुपर हिट आहे आणि मी सुपर डुपर हिट असा सहजासहजी नाही बनलोय. अचूक लाईन, अचूक लेंथ, परफेक्ट टप्पा आणि टप्प्यामध्ये केला गेलेला कार्यक्रम ही ओळख राहिली आहे गुरुप्रसाद मुद्रेची. हाँ डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बात किया था, प्रशांत जी गुरव साहब इन्होंने प्राइज दिया है गुरु प्रसाद के लिए 1000 रुपए की धनराशि इस विकेट के लिए. देखना होगा और किस तरीके से अब गेंदबाजी करते हैं. आते ही लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, काफी फाइन गेंद चली गई है. सिंगल आसानी के साथ प्राप्ति यहां से करेंगे और सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 40 रन. 1 विकेट के नुकसान पर मजा आने वाला है. 30 रनों की अभी भी जरूरत है. 13 गेंदे, 30 रनों की जरूरत है. मुकाबला हाई वोल्टेज की ओर बढ़ रहा है. जी हां, जिसकी उम्मीद दर्शक लगाए थे. पहले 2 सेमीफाइनल थोड़े से वन साइड लगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. समय ने कहा कि रुको, थोड़ा सा सब्र करो. जो मुकाबला आप देखना चाहते हैं वो ये है. 13 गेंदे, 30 रनों की जरूरत. व्हाट अ मैच. गुरु इथे होतोय सुरू. पुढचा चेंडू, शेवटचा बॉल घेऊन तो इथे दाखल होईल आणि यावी परफेक्ट यॉर्क फेकायचा होता. लेग स्टिकला सोडून जाणारा हा बॉल आहे जो दंडित केला गेलाय. वाईटच्या स्वरूपात मिळते ती 1 रन. जरूर जरूर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और गुरु के गुरु कौन है मुझे नहीं पता है, जिससे उन्होंने क्रिकेट सीखी है, लेकिन गुरु के लिए भी एक बात रहेगी और गुरु के लिए भी बात रहेगी. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. और इस समय गुरु का जलवा बिखेरते हुए कमाल के गेंदबाज है. और पिच गेंद काफी फाइन खेला है. ओ रोका है शुभम आमरे थे जिन्होंने शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया. सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा. रन यहां से बना है 1 और इस 1 रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी 42. अब यहां से चाहिए. आने वाली 12 गेंदें हैं, 28 रनों की जरूरत है. औसत अब 13 से 14 पर जा चुका है, लेकिन आप कहीं मत जाइए मेरे दोस्तों. आप, मुझे पता है टेंशन के माहौल में टेंशन को थोड़ा सा भेजिए पेंशन लेने के लिए, लेकिन इस समय ये माहौल गर्म होने वाला है. सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर में 12 गेंदें 28 रन. राजा सर क्या 12 चेंडू मध्ये 28 धावांची आवश्यकता. दोन्ही संघाचे सपोर्टर्स इथे दाखल आहेत, उपस्थित आहेत. ज्यांना वाटतंय की राम जानकी गावकरी संघ विजयी ठरेल त्यांनी जरा जोरदार टाळ्या वाजवायच्यात. राम जानकी संघ जर विजयी ठरेल त्यासाठी जोरदार टाळ्या. और डेफिनेटली अहमदी 11 पावर्स टीम जो जीतना चाहते हैं ऐसे दर्शक है, वो जोर से तालियां बजाइए. यस अहमदी. देखिए, हम दोनों किसी भी टीम के साइड से नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं. हम कमेटी के साइड से जिन्होंने हमें इनवाइट किया, थैंक यू सो मच. और जितने भी मंच पर जो हस्तियां उनका हम शुक्रगुजार हैं. स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहूंगा खेड़ेकर साहब इनका, जिन्होंने सच में हमेशा मोहब्बत दिखाया. विजय जी खेड़ेकर साहब रहेंगे और डेफिनेटली बंदरकर साहब तो हमेशा हमारे साथ हैं. महेकर साहब रहेंगे, सुहेल साहब रहेंगे और जितने भी शेटे साहब रहेंगे, वंजू साहब रहेंगे, वैभव जी पावस्कर साहब रहेंगे. इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है. आप ही की वजह से ये रोमांच बढ़ रहा है. 12 गेंदे सर, 28 रनों की जरूरत. ना ही आप भूलेंगे, ना ही हम भूलेंगे, ना ही रत्नागिरी के ये दर्शक भूलेंगे इस मुकाबले को. 12 में 28 चाहिए. शुभम आमरे इथे दाखल झालाय. आडव्या बॅटने केलाय वार. क्षेत्ररक्षक येतोय बॉल खाली आणि पकडतोय कॅच. एजाज कुरेशी याच्यामध्ये ओहो नाही, आशिष मेहरुल आहे ज्याने इथे कॅच पकडले. काय बॉलचा पाठला केला, बॉलच्या खाली आला आणि एक महत्वपूर्ण विकेट त्याने इथे प्राप्त केले आणि या डगआउटच्या दिशेने परतोय. डेफिनेटली बहुत ही अच्छी पारी रही और शायद दर्शकों को अब कहना चाहूंगा, रुको, थोड़ा सा सब्र करो. मुकाबला तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि बीच मैदान में आ रहे टेनिस विश्व का सबसे तूफान खिलाड़ी दर्शन बांदेकर.
दर्शनचं कसं राहील प्रदर्शन, आवश्यकता आहे दर्शनच्या आक्रमणाची, आवश्यकता आहे दर्शनने आपलं सामर्थ्य इथे दाखवण्याची, आवश्यकता आहे आपल्या संघाला विजयी करून देण्यासाठी, आणि इथे मात्र आवश्यकता असणार आहे दर्शनच्या चांगल्या प्रदर्शनाची। हाँ जरूर जरूर, देखिए लोहा जो पिघलता है तो औजार बनता है, सोना जो पिघलता है तो जेवर बनता है, मिट्टी जब पिघलती है तो खेती बनती है, और आटा जब पिघलता है तो रोटी बनती है। जब आदमी का दिल पिघल जाता है और तो सच्चा और अच्छा इंसान बनता है। ये सच्चे अच्छे इंसान है ही, लेकिन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी है। लेकिन अब आने वाले गेंदों पर क्या लंबे प्रहार की ओर बढ़ पाएंगे? जय भैरव चषक 2025 सीजन 1 में क्या वो यादगार पारी सजाएंगे? क्या राम जानकी गावखड़ी की ओर से शुभम आमरे इनको आउट करने में सफल हो पाएंगे? देखना होगा। अगर इनका विकेट चटकाते हैं, हाँ अभी जो विकेट लिया था उसके लिए 1000 रुपए की धनराशि आई है। प्रशांत जी गुरु सर इनकी ओर से मोटिवेट कर रहे हैं हर एक खिलाड़ी। सामने दर्शन बांधेकर ओवर पिच गेंद थी, करारा स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अमोल भोसले जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक रन आसानी के साथ जुड़ेगा, दूसरी की मांग नहीं कर सकते, ये रिस्क नहीं ले सकते। दो आइकॉन खिलाड़ी बीच मैदान में, इनको आइकॉनिक पारी खेलनी होगी। क्या कहेंगे राजा सर? दोन्ही बिग हिटर आहेत, महाबली खलीपेक्षाही ताकदवान असे दोन्ही खेळाडू। एका बाजूला भूषण गोळे तर दुसऱ्या बाजूला दर्शन बांदेकर, आणि दोघांमध्येही क्षमता आहे। एकाच सामन्यामध्येही 36 धावा बनवण्याची किमया करणारे हे दोन्ही खेळाडू आहेत, त्यामुळे मोठा धमाका इथे जरूर पाहायला मिळणार आहे। परंतु लक्ष असेल यावेळी शुभम याच्या गोलंदाजीवरती, कारण आतापर्यंत जर त्याच्या या संपूर्ण मॅचेसवरती लक्ष दिलं तर थोडासा घातक ठरलाय। यावेळी फटका पहा, प्रयत्नही पहा, बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे गेलाय का, काय येतोय निकाल, आणि इथे कोण पहा भगवान निशाण घेऊन इथे फॅन दाखल होतोय शुभम गोळे, आणि इथे शुभमला मारलेली ही बिटी पाहायला मिळाले। ओहो, हा फॅन वर्ग आहे शुभ भूषणचा, भूषण गोळेचा हा फॅन वर्ग। डेफिनेटली ये फैंस आए हैं उनको गले मिलने के लिए जैसे ही छक्का चला गया। लेकिन उस फील्डर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, उनको हाथ को छूकर गेंद बाउंड्री के पार चली गई है। ये निर्णायक समय पर आया ये छक्का है, क्या कमाल का टाइमिंग था, प्रॉपर टाइमिंग के साथ खेला, गति का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन एफर्ट की दाद देनी होगी। क्या जबरदस्त एफर्ट लगा, जैसे ही छक्का निकला ये जो चाहने वाले बीच मैदान में आए। जी हाँ, आणि आपण चर्चाच करत होतो की दोघांमध्ये क्षमतेची, आणि इथे त्याने क्षमता दाखवून दिली, बॅटीचा क्लास दाखवून दिले, पॉवर दाखवून दिले, मनगटाचा पॉवर दाखवून दिले। पुढचा चेंडू आणि बॅक टू बॅक दुसरा सिक्स आहे। भूषण 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 ठरतो इथे कर्दनकर, भूषण ठरला इथे आक्रमक, भूषण इथे बनवतो मॅच। लगातार 2 चेंडूवरती 2 ठोकले तिथे षटकार। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है, और अपने रिस्ट का, अपने ताकत का, अपने टाइमिंग का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए ये बैक टू बैक दूसरा छक्का जड़ा है। रन संख्या बनी इस 6 रनों के साथ 55 रन बने हैं। 15 धावांची आवश्यकता अजूनही है। देखिए इनाम आता हुआ, अगर यहां से छक्का जड़ते हैं तो विजय जी खेड़ेकर साहब इनको ओर से इनाम की धनराशि आती हुई, कितने सर, 1000, 2000, 3000, 4000, ये बढ़ती जा रही है प्राइस, और 5000 रुपए देने का ऐलान किया है। क्या ये छक्का जड़ पाएंगे, क्या फिर से एक बार जीत के करीब लाएंगे? देखना होगा। ओ पिछली बार एजाज कुरैशी बीट हुए तब 2000 रुपए की धनराशि थी, इस बार 5000 की थी, और भूषण यहां पर बीट हुए, लेकिन यहां पर महत्व रखते हैं ये रन। सर कारण इथे बक्षीस किती मिळेल याची आवश्यकता नाही, तर मी विजयी कसा ठरेन या दृष्टीकोनातून त्याला इथे खेळायचा प्रयत्न केले गेले होते। बॅटची एज घेतली आणि डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालेला पाहायला मिळाला, त्यामुळे मिळालेली 1 रन। परंतु भूषण अजूनही स्ट्रायकिंग एंडला आहे आणि बॉलिंग मार्गवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय तो शुभम। डेफिनेटली राजा सर, 7 गेंदे 14 रनों की जरूरत, यानी कि आखिरी ओवर तक मैच जाने वाला है। शुभम की ये बहुत ही अहम गेंद रहेगी। ओ हवा में खेला है, कैच का मौका बन सकता है, आज गुरु है, लेकिन गुरु का यहां पर क्या ड्रॉप हुआ है, बहुत बड़ी गलती। ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा, आने वाला समय बताएगा। क्रूशियल मोमेंट पर यह क्रूशियल गलती हुई है, और जी हाँ अपने आप को जरूर कोस रहे होंगे, और जरूर ये बड़ा विकेट जा सकता था, लेकिन यहां पर एक कैच ड्रॉप हुआ है। आणि या ग्राउंड वरती एक आणखी एक विक्रम इथे जरूर पाहायला मिळणार आहे। एक आगळं वेगळा
अशी गोष्ट ठरणार आहे. कारण या ग्राउंडवरती ज्या वेळी पावस संघ सेमीफायनल किंवा फायनल मध्ये आलाय तो संघ एकदाही या क्रीडांगणावरती विजयी ठरला नाहीये. परंतु यावेळी फायनल मध्ये येऊन इथे विजयी जर बनला तर या क्रीडांगणावरचा पहिला विजय पावस संघाचा इथे ठरणार है. हाँ डेफिनेटली लास्ट टूर्नामेंट में जय हनुमान सडेवाड़ी ने शिकस्त दी थी. सुदर्शन मयेकर की वो तूफानी पारी ने उनको हराया था, लेकिन इस बार एक कदम आगे आए हैं, ग्रैंड फिनाले में आए हैं और उस कमी को अब पूरा करना चाहेंगे और इस पहले सीजन को अपने नाम करने की कोशिश करेंगे. और जिस अंदाज में आगे चल रहे हैं ना, अब जीत के दहलीज पर है, सिर्फ दहलीज को पार करना है. 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है, जब 24 गेंदों पर सर 52 रनों की जरूरत थी, औसत 13 का था. अब देखिए समय आया है 6 में 13. मैच कमाल का चल रहा है. जी हाँ, 6 चेंडू आणि 13 धावा, 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत. यस सर, गुरु के हाथों में गेंद है. ओ इस बार भी कमेंट्री बॉक्स के एंड के ऊपर बेहतरीन छक्का भूषण के बल्ले से निकलता हुआ. व्हाट अ शॉट. वो कैच कितना महंगा साबित हुआ देखा जब अमोल भोसले का कैच वसीम ने छोड़ा था, तब अमोल भोसले ने उसकी अगली गेंद पर छक्का जड़ा था. और इस बार देखिए भूषण ने क्रूशियल मोमेंट पर आखिरी ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़कर जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा किया है. राजा सर, ज्या पद्धतीने गुरुने या आधीच्या ओव्हर मध्ये कारनामा केला होता, एक सिक्सर लगावल्याबरोबर दुसऱ्या बॉलवरती विकेट प्राप्त केली होती, ती पुनरावृत्ती या बॉलवरती इथे करतोय का तेही तेवढंच महत्वाचं ठरेल. कारण गुरुला कमबॅक कसा करायचं हे माहिती आहे आणि तोच गुरु या बॉलवरती कमबॅक करून देईल का. परंतु समोर तगडे आव्हान आहे ते म्हणजे भूषण गोळेचं आणि तेवढाच पहाडी खेळाडू आहे दोन स्ट्राइक एंडला, तो म्हणजे दर्शन बांदेकर. मॅच मध्ये थोडासा कब्जा जरूर इथे निर्माण केलाय तो अहमदी-11 पावस संघाने आणि यासाठी या दोन खेळाडूंना मागे ठेवलं गेलं होतं आणि अमित नाईक आणि रणजित फराटेला स्ट्राइकिंग सलामीवीर म्हणून धाडलं गेलं होतं. हा प्लॅनिंग होता. हाँ जरूर, और वो प्लान में अब तक सक्सेस होते हुए इस बार काफी रफ्तार भरी गेंद थी. सिंगल आसानी के साथ यहां पर जुड़ेगा, यानी कि पहली 2 गेंदों पर 7 रन बने हैं. अब आने वाली 4 गेंदें हैं जिस पर 6 रनों की जरूरत है. 4 गेंदें 6 रन, क्या मैच है. अगर आने वाली गेंद अगर डॉट निकालते तो और ज्यादा रोमांच बढ़ेगा, लेकिन सामने जो बल्लेबाज है ना, इनको क्या शांत रख पाएंगे ये भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि दर्शन बांदेकर ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं. 4 गेंदें हैं और यहां से अब जीतने के लिए चाहिए 6 रन. पहली 2 गेंदे पर 7 आए. राजा सर क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको. आणि हा षटकार ठोकून सामना संपवण्याचा इरादा दर्शन बांदेकर जरूर इथे व्यक्त करेल, परंतु तगड समोर आहे या सिरीज मधील बेस्ट बॉलर गुरुप्रसाद मुद्रेला इथे आपण पाहतोय. आणि गुरुप्रसाद मुद्रेने जर इथे विकेट प्राप्त केली ना तर मॅच मध्ये एक आणखीनच वेगळी रंगत येणार आहे. हाँ जरूर देखना होगा वो कारनामा कर पाते हैं. और उड़ाया है और इसी के साथ ये गेंद 6 रनों के लिए चली गई है. अहमदी-11 पावर्स टीम ने जय भैरव चषक 2025 सीजन 1 को अपने नाम किया है. व्हाट अ विक्ट्री दर्शन बांदेकर की ये बेहतरीन प्रदर्शन के साथ. आणि पावसच्या दृष्टिकोनातून हा खूप मोठा सामना आहे. या क्रीडांगणावरती आतापर्यंत पावस एकदाही विजयी ठरला नाहीये. इतिहास रचणारा सण, इतिहास रचणारी ही मॅच, इतिहास रचणारी ही टुर्नामेंट. जय भैरव चषक 2025 महामुकाबल्याचा महाविजेता अहमदी-11 पावस. डेफिनेटली वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड. राम जानकी गावखड़ी, आपने भी कमाल का प्रदर्शन किया, दर्शकों ने भी काफी लुत्फ उठाया, लेकिन आखिरकार जय भैरव चषक 2025 सीजन 1 के विनर रही है अहमदी-11 पावस. ये मैच विनिंग छक्का आप देख सकते हैं दर्शन बांदेकर के बल्ले से यहां पर निकला है. बाउंड्री लाइन के पार करने से पहले ही यहां पर पटाखे फूट रहे थे. जैसी मिडल आई थी मोहर लगी थी 6 रनों की और अहमदी-11 पावस जय भैरव चषक सीजन 1 की विनर टीम बनी है. कहीं मत जाइए, प्राइज सेरेमनी आने वाले 5 मिनटों में आपके सामने होगी. और इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल में अब तक
पावर्स टीम ने कोई भी फाइनल अपने नाम नहीं किया था, लेकिन अब वो कारनामा कर दिया है और अपने टीम को जीत दिलाई है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। सब्र का फल मीठा होता है।